तो आज हम डिस्कस करेंगे टॉपिक सब वर्चुअल इंस्ट्रूमेंटेशन। तो इसमें हम ये देखेंगे कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल हमारा सब वर्चुअल इंस्ट्रूमेंटेशन होता क्या है और ये वर्चुअल इंस्ट्रूमेंटेशन से किस तरीके से डिफरेंशिएट होता है और फिर इसका यूज क्या है हम डिस्कस करेंगे, फिर इसमें एग्जांपल डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे मैंने आपको एक प्रोग्राम मैंने बताया था आपको मैंने सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट कन्वर्जन का। यहाँ पे वैसे ही एक प्रोग्राम छोटा सा प्रोग्राम लिया है। फर्स्ट ऑफ ऑल होता क्या है कि सब वर्चुअल इंस्ट्रूमेंटेशन का मतलब ये है कि एक छोटा सा वर्चुअल इंस्ट्रूमेंटेशन जिसको हम बार बार एज ए रिक्वायरमेंट हम यूज कर सकें। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे हम सी में एग्ज़ाम्पल लेते हैं, जैसे मैंने एग्ज़ाम्पल पहले भी लिया था कि अगर मैं नंबर को ऐड करना है दैट इज़ फ्रॉम 1 to 100। तो हम अगर 1 to 100 सिंपल एडिशन देखेंगे तो काफ़ी हमारा लेंदी प्रोग्राम होगा। तो हम क्या करते हैं, हम एक फंक्शन को क्रिएट कर लेते हैं और उस फंक्शन को हम बार बार एज ए रिक्वायरमेंट हम यहाँ पे यूज कर लेते हैं। तो सिमिलरली यहाँ पे भी आपका वैसे ही है। हम लैब व्यू में वर्चुअल इंस्ट्रूमेंटेशन के साथ साथ एक हम सर्व वर्चुअल इंस्ट्रूमेंटेशन एक हम बना लेते हैं और फिर जब उसकी ज़रूरत हो हम उसको यूज कर लेते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि किस तरीके से हम यहाँ पे बनाएंगे। तो जैसे आपको मैंने पहले बता चुका हूँ कि हमारा टेम्परेचर जो कन्वर्जन सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट में किस तरीके से उसका ब्लॉक डायग्राम और फ्रंट पैनल होता है, तो ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूँ। तो जो आपका टॉप में जो फिगर दिख रहा है वो आपका रिप्रेजेंट कर रहा है फ्रंट पैनल, हाउ द टेम्परेचर कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम द टेम्परेचर इन सेल्सियस टू टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट। आप यहाँ देख रहे हैं कि जो हमारा कंट्रोल्स है और इसको इनपुट कह रहे हैं कि हमारा टेम्परेचर इन सेल्सियस है एंड जो हमारा इंडिकेटर आउटपुट जो टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट है। सिमिलरली करस्पॉन्डिंग हमारा यहाँ पे ये ब्लॉक डायग्राम है जो आपको यहाँ दिख रहा है किस तरीके से इस फार्मूले के हेल्प से यहाँ ब्लॉक डायग्राम बनाया गया है। हाउ द यहाँ एक फर्स्ट नोड बनाया गया है जो आपका 9/5 लिया गया है, जो डिवीज़न रूल यहाँ अप्लाई होगा। देन वी गेट द 9/5 and then this multiply with the TC and then after the node from multiplication we get 9/5 TC, then we add up with the 32 and finally we get temperature in the Fahrenheit। तो ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। तो मेन हमें जो आपको ये दिखाना है कि किस तरीके से यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि जो दोनों जो हमारे टॉप में जो एरो आइकन दैट मेक इट एजियर टू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ द सब वर्चुअल इंस्ट्रूमेंटेशन इज डूइंग। तो हम यहाँ पे दिख रहा होगा आपको दोनों जगह से एक सब वर्चुअल इंस्ट्रूमेंटेशन को हमने एक आइकन्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया है। और वो देखिए उस आइकन्स में क्या लिखा हुआ है, आपको दिख रहा है उस आइकन्स में आपका जो लिखा हुआ है दैट इज़ फ्रॉम सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट। और सेम आइकन आपको दिख रहा होगा वो फ्रंट पैनल पे भी है जो सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट। तो होता क्या है कि ये सब इंस्ट्रूमेंटेशन एक हमारा ये आइकन्स क्रिएट कर देगा और उस आइकन्स को हम कहीं भी यूज कर सकते हैं। और कहीं अगर उस आइकन को अगर एक्सेस किया तो उसका मतलब ये है कि जो ये पूरा सर्किट या ब्लॉक डायग्राम जो कन्वर्जन को परफॉर्म कर रहा है वही कन्वर्जन वहाँ पे वो अप्लाई होगा। तो इस तरीके से हम आइकन्स को क्रिएट कर लेते हैं बाय यूजिंग सब वर्चुअल इंस्ट्रूमेंटेशन। मीन्स आइकन्स मतलब क्या है कि अगर उस आइकन पर क्लिक करेंगे तो ये पूरे फंक्शन को वो परफॉर्म करेगा। मीन्स जो भी आइकन आपको दिख रहा है सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट, अगर हम इसको यूज करेंगे तो वो टेम्परेचर आपका सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट हो जाएगा। देन ओके जो अभी हमने आइकन्स के बारे में देखा, ये हमारा एक्चुअली जो आइकन होता है ये आपको दिख रहा है किस तरीके से ये सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट कर रहा है। एंड देन आइकन एक एडिटर होता है, हम इन आइकन्स को हम चेंज भी कर सकते हैं। आइकन्स को चेंज का मतलब है कि जैसे दिख रहा है आपको यहाँ पे जो सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट को ये रेड कलर में है, हम इसके कलर्स को भी चेंज कर सकते हैं, हम इसके फॉन्ट को भी चेंज कर सकते हैं, हम इसके जो वर्ड लिखे हैं हम इनको भी चेंज कर सकते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग हम चेंज करना, देन टेम्पलेट चेंज करना या लेयर्स चेंज करना हम ये कर सकते हैं। फिर कुछ आपको दिख रहा है यहाँ पे जो आइकन्स के राइट हैंड साइड में कुछ आपके जैसे वर्ड जब हम पेंट पे वर्क करते हैं तो कुछ आपके ड्राइंग टूल्स होते हैं, तो उन टूल के हेल्प से हम यहाँ पे कुछ चेंजेस कर सकते हैं। तो दस वी कैन से दैट हम आइकन एडिटर के हेल्प से हम जो है आइकन्स को अपने अकॉर्डिंग हम चेंज कर सकते हैं।
ओके। अब ये देखिए, ये छोटा सा एक प्रोग्राम आपका बनाया गया, सेम वही कि सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट किया गया है, लेकिन ये जो प्रोग्राम आपका है यूजिंग सब वर्चुअल इंस्ट्रूमेंटेशन, या वी कैन से दैट बाय यूजिंग द आइकन्स। तो थोड़ा सा मैं जूम करता हूँ, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे ऊपर हमारा जो फ्रंट पैनल लिया गया है, और यहाँ पे हमारा जो टेम्परेचर इन सेल्सियस जो लिया गया है, ये एक स्लाइडिंग कंट्रोल लिया गया है। मीन्स आप यहाँ पे स्लाइडिंग की हेल्प से इनकी वैल्यूज़ को आप चेंज कर सकते हैं। एंड द टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट जो रिप्रेजेंट किया गया वो नॉब की तरह रिप्रेजेंट किया गया नॉब है। तो ये जो आपको इन जो सेल्सियस में दिख रहा है, जो येलो कलर से जो इंडिकेट कर रहा है, ये सब आफ्टर सिमुलेशन ये रिजल्ट आपके इंडिकेट होते हैं। तो हम इनिशियल में सिर्फ हम एक स्लाइडिंग कंट्रोल और एक नॉब लेते हैं। स्लाइडिंग कंट्रोल जो सेल्सियस को रिप्रेजेंट कर रहा है, मीन्स वो इनपुट को रिप्रेजेंट कर रहा है। एक जो नॉब हमने लिया हुआ है वो फ़ारेनहाइट को रिप्रेजेंट कर रहा है। देन अब यहाँ मैं आपको देख लूँ जरा, यहाँ पे एक वाइल लूप यूज करके यहाँ पे एक प्रोग्राम बनाया गया है। और वाइल लूप क्यों यूज किया गया दिख रहा होगा, नीचे आपको एक स्टॉप बटन है, एंड देन ट्रू एंड फॉल्स कंडीशन, एंड देन कंडीशनल टर्मिनल है। एंड देन आपको दिख रहा है किस तरीके से यहाँ पे टेम्परेचर सेल्सियस को टेम्परेचर फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट किया जाए बाई यूजिंग आइकन्स। बीच में यहाँ पे आइकन्स का यूज किया हुआ है। आइकन्स जो दिख रहा है आपको, उसमें जूम कर दूँ, ये C2F ये आइकन है, दैट इज़ कन्वर्ट सेल्सियस टू द फ़ारेनहाइट। तो हमने इसे पिछले एग्जाम्पल में लिया था, किस तरीके से हमने जो फार्मूला हमारा था TC=9/5 TF+32, उसका हमने ब्लॉक डायग्राम, बहुत सारे नोट्स, बहुत सारे कंट्रोल से इंडिकेटर लेकर हमने बनाया। तो और हमने उन सब चीज़ों को नहीं यूज किया, सिंपली हमें अपने आइकन्स का यूज किया। और इस आइकन्स को जो हम है सब वर्चुअल इंस्ट्रूमेंटेशन भी कहते हैं। तो ये आपको दिख रहा है कि व्हाट इज़ द यूज ऑफ सब वर्चुअल इंस्ट्रूमेंटेशन आर आइकन इन दिस केस। तो सिंपली हम आइकन को यूज करके सिंपली हम यहाँ पे टेम्परेचर को कन्वर्ट कर सकते हैं। देन आफ्टर सिमुलेशन दिस ब्लॉक डायग्राम वी गेट द रिजल्ट इन द फ्रंट पैनल। जैसा कि आपको दिख रहा है कि किस तरीके से हमने वहाँ पे येलो कलर से स्लाइडिंग में इंडिकेट किया हुआ है सेल्सियस को, और बाय यूजिंग नॉब वो आपको फ़ारेनहाइट टेम्परेचर को रिप्रेजेंट कर रहा है। Again, the use of the sub virtual instrumentation is that जैसा आपको दिख रहा है कि किस तरीके से हमने यहाँ पे एक हमने कंट्री लिया हुआ है, उसमें बहुत सारे छोटे छोटे हमने सिटी को लिया हुआ है, जैसे दिख रहा है ओस्लो एंड स्टॉकहोल्म, बर्लिन, लंदन, टोक्यो एंड पेरिस। तो सिमिलरली यहाँ पे बहुत सारे हमने लिया हुआ है टेम्परेचर इन सेल्सियस, मीन्स अलग अलग सिटी के हिसाब से हमने ले लिया जो हमारे इनपुट हैं, एंड देन इससे करस्पॉन्डिंग हमारे आउटपुट हैं, ये आपके फ्रंट पैनल पे हैं। तो अगर हमें इनके टेम्परेचर को कन्वर्ट करना हो फ्रॉम सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट बाय यूजिंग वर्चुअल इंस्ट्रूमेंटेशन, तो अगर हम देखना चाहें, अगर इंडिविजुअल अगर हम ब्लॉक डायग्राम अगर बनाएं, जैसे ये फिगर आपको दिख रहा है, ये फिगर आप दिख रहा है, अगर हम इंडिविजुअल अगर हम ब्लॉक डायग्राम बनाएं और फिर अगर उसको हम सिमुलेट करें, तो बहुत नंबर ऑफ कनेक्शंस, नंबर ऑफ बाइट्स हमारे यूज होंगे। आपको दिख रहा है कि टोटल अगर हम देखेंगे, टोटल यहाँ पे 6 सिटी लिया गया है, तो 6 सिटी के बिहाव पे हमारे बहुत सर्किट डायग्राम बहुत कॉम्प्लेक्स होगा। तो अब हमने यहाँ पे ये आइकन्स का यूज किया, दिख रहा है टोटल हमने 6 आइकन्स यूज किया हुआ है, और आइकन क्या कर रहा है, वो सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट कर रहा है। तो जो हमने आइकन्स यूज, आइकन के लेफ्ट हैंड साइड में हमारे वो क्या हैं, वो इनपुट्स हैं या हमारे वो आपके कंट्रोल्स हैं, और जो आइकन्स के राइट हैंड साइड में है वो सारे सिटीज़ के आपके वो इंडिकेटर्स हैं या आउटपुट हैं। तो दिख रहा है इजीली हमने 6 सिटी के टेम्परेचर को सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में इजीली हमने सब वर्चुअल इंस्ट्रूमेंटेशन या आइकन्स के द्वारा इजीली हमने किस तरीके से हमने कन्वर्ट यहाँ पे कर दिया। तो दिस इज़ द यूज ऑफ द आइकन्स और सब वर्चुअल इंस्ट्रूमेंटेशन। नाउ एक देखिए यहाँ पे और यूज किया गया है, यहाँ पे एक मल्टी प्लॉटिंग किया गया। मल्टी प्लॉटिंग से यहाँ हमने एक ही उसमें पैनल्स में एक दो प्लॉट हमने क्रिएट किया हुआ है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है फिगर में किस तरीके से यहाँ पे हमने ये क्रिएट किया हुआ है, 2 प्लॉट्स, जो एक रेड कलर में दिख रहा है, एक ब्लू कलर में दिख रहा है। और इसके लिए हमने 2 सब वर्चुअल इंस्ट्रूमेंटेशन का यूज किया है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक आपका जो ये दिख रहा है सब वर्चुअल इंस्ट्रूमेंटेशन है, जो यहाँ पे टेम्परेचर को सिमुलेट कर रहा है। टेम्परेचर को सिमुलेट करने के लिए यहाँ पे किस तरीके से एक सब वर्चुअल इंस्ट्रूमेंटेशन बनाया गया है, जिसमें
टेम लोअर टेम्परेचर लिमिट, अपर टेम्परेचर लिमिट, और फिर रैंडम नंबर, या फिर यहाँ हमने लूप यूज किया हुआ है। मीन्स आपका जो टेम्परेचर सिमुलेशन का एक अलग आपका ये आइकन है, ये एक अलग सब वर्चुअल इंस्ट्रूमेंटेशन है। एंड हियर अगेन हमने यहाँ पे एक आइकन यूज किया हुआ है, दैट इज़ कन्वर्ट सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट। एक आइकन यूज किया हुआ है जो नीचे आपको ब्लॉक डायग्राम इंडिकेट कर रहा है। तो टोटल फिर हमने यहाँ पे दो आइकन्स यूज किया है। एक टेम्परेचर सिमुलेशन है, एक टेम्परेचर कन्वर्ट कर रहा है फ्रॉम सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट, एंड देन इन दोनों को यहाँ पे बंडल किया गया, मीन्स बाय यूजिंग अ क्लस्टर, एंड क्लस्टर के हेल्प से हमने बंडल करके देन इसको हमने वेव फॉर्म चार्ट बनाया। तो वेव फॉर्म चार्ट बेसिकली हमारा बनेगा, एक तो टेम्परेचर का बनेगा कन्वर्जन का, एंड सेकेंड वन इज द टेम्परेचर सिमुलेटर। तो वेव फॉर्म चार्ट की हेल्प से जब उसको हम सिमुलेट करेंगे तो वी गेट रिजल्ट दिस, जो हमारा ये फ्रंट पैनल पर किस तरीके से बना हुआ है आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर मल्टी प्लॉटिंग किया गया है। तो इस एग्जांपल में हमने दो सब वर्चुअल इंस्ट्रूमेंटेशन या दो आइकन्स का यूज किया है। तो उस आइकन्स के हेल्प से अगर हम कंसीडर करें जो आइकन्स को रिप्लेस किया गया और इन जो फिगर या ब्लॉक डायग्राम बनाए तो कितना सर्किट को कॉम्प्लेक्स होगा। ओके, लेकिन हम आइकन्स की हेल्प से इजीली हम उसको सर्किट को बहुत ही हमने छोटा कर दिया, जिससे इजीली हम उसको कहीं भी यूज कर सकते हैं। तो दिस इज द यूज ऑफ द सब वर्चुअल इंस्ट्रूमेंटेशन और आइकन्स। Now next topic is writing formula. Writing formula simply आपका क्या है, LabVIEW formula node। LabVIEW formula node we can say that ये आपका एक तरीका है जिसके हेल्प से हम बहुत ही कॉम्प्लेक्स फार्मूले को या बहुत ही कॉम्प्लेक्स रिलेशन को इजीली हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं या क्रिएट कर सकते हैं इन द LabVIEW। तो यहाँ पे सिंपल एक यहाँ पे एक छोटा सा मैं प्रोग्राम डिस्कस करता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे दिख रहा है कि यहाँ पे आपको ये टी इनपुट है एंड वी गेट द आउटपुट एक्स के, और वो एक्स के आपका फ्लोटिंग पॉइंट नंबर है बिकॉज यहाँ पे ऑरेंज से रिप्रेजेंट किया गया है। तो दिख रहा होगा यहाँ पे एक रेक्टेंगल की तरह एक फिगर बनाया गया है, और रेक्टेंगल के लेफ्ट आर्म में अगर हम देखें, इधर लेफ्ट आर्म में आपको दिख रहा है ये इनपुट्स होता है, और राइट आर्म में आपको वो आउटपुट होता है। ओके, और यहाँ हमने बहुत सारी चीज़ें लिखी बीच में, जैसे फ्लोट बी, देन फ्लोट पी, देन बी इज इक्वल टू 1, देन पी इज इक्वल टू 0.5, एंड फाइनली वी राइट द इक्वेशन एक्स के इज इक्वल टू एक्स के 1 प्लस टी एच, देन मल्टीप्लाई साइन बी, देन एक्स के 1 माइनस पी एक्स के 1 इंटू एक्स के 1। तो हम ये दिख रहा है किस तरीके से हमने आउटपुट को दिखाया है इनपुट के रिलेशन में। तो आपको दिख रहा है कि यहाँ पे हमारा जो आउटपुट है दैट इज़ एक्स के, वो दो इनपुट्स टी एस एंड एक्स के फॉर्म में है, एंड टू यहाँ पे कांस्टेंट वैल्यूज़ हैं दैट इज़ बी एंड पी हैविंग द वैल्यू एट 1 एंड 0.5 रिस्पेक्टिवली। तो सिंपली हम ये कह सकते हैं कि अगर हम लेफ्ट हैंड साइड में हम इनपुट्स को लेते हैं, राइट हैंड साइड में अगर आउटपुट को लेते हैं, और यहाँ पे एक्चुअली फीडबैक किया गया आउटपुट को दैट इज़ वी गेट द एक्स के 1। तो फीडबैक के लिए हम ये सिंबल यूज करते हैं। तो सिंपली हम ये कह सकते हैं कि अगर हम यहाँ पे फार्मूला नोट के हेल्प से हम अगर उसके अपर आर्म पे अगर हम ये अगर फार्मूले को मेंशन कर दें, जो फार्मूला वो इंडिकेट करता है कि हमारा इनपुट आउटपुट में क्या रिलेशन है, उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे सिंपली हम यहाँ पे इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं बाय यूजिंग द फार्मूला। तो देखिए यहाँ पे दो एग्जांपल लिया गया है, एक सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट कन्वर्टर जो हमने पहले डिस्कस कर चुका किस तरीके से ब्लॉक डायग्राम के हेल्प से बनाते हैं, फिर आइकन्स के हेल्प से बनाते हैं। अब हमें ये फार्मूला नोट के हेल्प से बनाना है। देन आपको दिख रहा है एक और लिया गया एफ एक्स इज इक्वल टू कुछ सारे आपके फंक्शंस यहाँ लिखे हुए हैं, और वी हैव टू कैलकुलेट फॉर गिवन ए इज इक्वल टू 1, बी इज इक्वल टू 3 एंड सी इज इक्वल टू 5, एंड वी फाइंड द वैल्यू ऑफ F9। तो अगर हमें अब F9 फाइंड करना है तो बहुत ही कॉम्प्लेक्स इक्वेशन है, तो इसके लिए ब्लॉक डायग्राम बहुत ही लेंदी होगा, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी हमारे साइन फंक्शन यूज किया गया है, कॉस फंक्शन यूज किया है, देन लॉग फंक्शन यूज किया है। तो इसको सॉल्व करने बहुत ही प्रॉब्लम होगा, एंड देन इसके हेल्प से हमने क्या किया है, ऐसे दिख रहा होगा। अगर हम देखें तो हमारे इनपुट्स क्या क्या हैं, तो इनपुट आपको दिख रहा है ए बी सी हमारे कांस्टेंट हो गई, तो इनपुट हो गया, एंड देन हमारा जो वैल्यू एक्स है हमारा वो भी एक इनपुट है। तो आपको इंडिकेट कर रहा है, अगर मैं डिस्कस करूं, फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस द फर्स्ट ब्लॉक डायग्राम, सॉरी हाँ ओके, फर्स्ट ब्लॉक डायग्राम आपको दिख रहा है यहाँ पर हमने जो लिखा हुआ है ए बी सी
और हम ऊपर इंडिकेट करें ए बी सी आपका है, और ए बी सी हमारे आपके हो गए कांस्टेंट हो गए जो, और हमारे एक्स हमारा इनपुट हो गया। और फिर हमें ये देखें, अगर हम यहाँ पे राइट हैंड साइड में देखें हमारा जो एफ हमारा फंक्शन है, और फिर सीधे हमने क्या किया, सीधे हमने जो पूरा जो रिलेशन था हमने उसको वैल्यूज़ को पुट कर दिया हुआ है। सिंपली एफ इज इक्वल टू जो भी फार्मूला होता है एफ इज इक्वल टू वो हमने मेंशन कर दिया। तो दिस इज़ ये हमारा जो है एक सिंपल एक तरीका है हमें यहाँ पे बनाने का ब्लॉक डायग्राम। किस तरीके से हमने इनपुट को लेफ्ट हैंड साइड में लिया हुआ है और इजीली हमने राइट हैंड साइड में सिंपली हमने ऊपर फार्मूले लिख दिया, इजीली ये एग्जीक्यूट या सिमुलेट हो जाएगा। तो इसके करस्पॉन्डिंग हमारा देखिए जो ब्लॉक डायग्राम आपको दिख रहा है कि ब्लॉक डायग्राम इसका क्या होता है। तो दिस इज़ द ब्लॉक डायग्राम। करस्पॉन्डिंगली आपको दिख रहा होगा ए बी सी हमारे हो गए वैल्यूज़, दैट इज कांस्टेंट वैल्यूज़, एंड देन एक्स, एंड देन वी गेट द एफ। तो ये फ्रंट पैनल है, एंड करस्पॉन्डिंगली हमारा जो आपका ब्लॉक डायग्राम है वो ऊपर की साइड दिखाया हुआ है। एक अल्टरनेटिव सोल्यूशन और है कि अगर जो हमारा ये लेंथी जो फंक्शन है दैट इज़ एल एन, दैट इज ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ओके, तो अगर हम इसको सिंपली एक फंक्शन जी मान लें और वो जस्ट लाइक एक फ्लोटिंग पॉइंट्स को रिप्रेजेंट करेगा, देन वी कैन राइट इन ऑल द फॉर्मूला इन द शॉर्ट फॉर्म। तो यहाँ सेम आपका भाई ए बी सी आपका लेफ्ट हैंड साइड होगा जस्ट लाइक इनपुट एक्स इज इनपुट, एंड देन अगर जो हमने इसका एज्यूम किया हुआ है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी को हमने जी मान लिया हुआ है, देन वी कैन राइट फ्लोट जी, एंड जी जो फंक्शन हमारा है, देन एफ, देन जो भी हमारे जो एल एन के अंदर जो भी हमारे जो चीज़ें थी जिसको हमने जी माना उसको सिंपली आप वहाँ पे जी प्लेस कर सकते हैं। तो फाइनली वी गेट, हमने यहाँ पे एक फंक्शन मिल गया है जो एफ इज इक्वल टू एल एन जी माइनस साइन जी एंड डिवाइडेड बाई 4 पाई एक्स स्क्वायर प्लस कॉस एक्स माइनस 2 एंड देन जी। तो दो अल्टरनेटिव वे है यहाँ पे, उस बहुत जो कॉम्प्लेक्स जो हमारे वहाँ पे इक्वेशन था उसको सिंपली हम ये बना सकते हैं ब्लॉक डायग्राम या फार्मूला नोट की हेल्प से बहुत इजीली हम इसको बना सकते हैं। देन आपके लैब व्यू में एक और है लैब व्यू मैथ स्क्रिप्ट नोट, तो उसकी हेल्प से हम यहाँ पे कुछ फंक्शंस को हम राइट कर सकते हैं। जैसे ये एग्जांपल आपका लिया हुआ है इनपुट वेरिएबल ऑप्शनल, इनपुट वेरिएबल ऑप्शनल, देन आउटपुट वेरिएबल ऑप्शनल, एंड इस तरीके से आपको दिखाया गया है। फिर कुछ आपने फंक्शंस राइट किया हुआ है। तो ये नाउ डेज जो हमारे लैब जो आज की डेट में जो आपके एडवांस सॉफ्टवेयर आ रहा है तो उसमें एक मैथ स्क्रिप्ट या जस्ट लाइक मैथ लैब कोड की तरह हम यहाँ पे लिख के इसको हम सिंपली ये भी एक मैथड है सॉल्व करने का। तो अभी हमने जो डिस्कस किया जो लैब मैथ स्क्रिप्ट नोट की हेल्प से, एंड देन अगेन उसके लिए एक और तरीका है जो हमने पिछला एग्जांपल लिया था। सिंपली जैसे हमने वहाँ फ्लोट जी लिखा था तो सिंपल आप जी इज इक्वल टू लिख सकते हैं, जी इज इक्वल टू ए फिर एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो यहाँ पे सिंपल आप यहाँ पे जैसे हम मैटलैब में प्रोग्रामिंग करते हैं तो इस मैथ स्क्रिप्ट नोट के हेल्प से हम किस तरीके से हमने जो फ्लोट जी आप एज्यूम किया था सिंपली वो हमारा पार्ट स्किप कर गया और सिंपली हमने जी को राइट किया, एंड फाइनली वो पुट द एफ इज इक्वल टू जो भी उसका फार्मूला था, एंड देन ए बी सी इनपुट पर हमने डिफाइन किया एक्स इज इनपुट एंड एफ इज द आउटपुट। तो सिमिलरली हमारे ये आउटपुट आपको मिल गए इस तरीके से यहाँ दिखाया गया। तो हम ये कह सकते हैं कि हमने जो फार्मूला नोट की हेल्प से हम बहुत सारे कॉम्प्लेक्स फंक्शन को या जो हमने सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट को डिस्कस किया था कि किस तरीके से हम ब्लॉक डायग्राम बनाते हैं, देन आइकन्स की हेल्प से, देन इजीली हम फार्मूला नोट के हेल्प से और मैथ स्क्रिप्ट नोट के हेल्प से हम इजीली हम इस ब्लॉक डायग्राम को बनाते हैं जो बहुत ईजी वे में बनते हैं। तो ये आपका एक एडवांटेज होता है। देन वी डिस्कस अबाउट द मोर लूप एंड स्ट्रक्चर। ओके, तो हमें यहाँ पे ये डिस्कस करना है कि आपका वाइल लूप, फॉर लूप, देन केस स्ट्रक्चर, देन सीक्वेंस स्ट्रक्चर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वाइल लूप का ये आपका सिंटैक्स है। एक्चुअली फॉर लूप में हम करते क्या हैं, एक हमें यहाँ पे दिखा आपसे में एक हमने एन को डिफाइन किया हुआ है। एन को डिफाइन किया है, सिंपली वो ये बताता है कि हमें ये लूप कितनी बार चलाना है। तो हमें पहले मेंशन करना होगा कि हमारे कितनी बार इटरेशन है, कितनी बार लूप चलेगा। देन शिफ्ट रजिस्टर, फिर ये वैल्यूज़ बार बार हमारी शिफ्ट होंगी। मीन्स जैसे मैं व्हेन स्टार्ट फ्रॉम द जीरो, मीन्स जो इटरेशन हमारा होगा वो ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम द जीरो, देन आफ्टर 1 by 1 लूप इट कैन बी इंक्रीमेंटेड। तो इसको हम शिफ्ट रजिस्टर में स्टोर करेंगे। देन एक नीचे हम आई इंडिकेट करते हैं।
तो अब हमें ये पता है कितनी बार हमारा लूप चलेगा, तो ये जो आई इंडिकेट करता है कि एट ए टाइम हमारा कौन सा लूप अभी चल रहा है, करंट इटरेशन कौन सा है। एंड सिमिलरली हमने यहाँ पे एक न्यूमेरिक इंडिकेटर यूज़ किया हुआ है, एरे यूज़ किया हुआ है। तो इस तरीके से हम यहाँ पे कंट्रोल्स इंडिकेटर या कांस्टेंट को हम क्रिएट कर सकते हैं। नाउ अगेन द केस स्ट्रक्चर जैसे आपको ये होता है कि जैसे जस्ट लाइक इन सी में हम इफ़ एंड एल्स का यूज करते हैं, तो किस तरीके से इफ़ एंड एल्स के यूज से आपको ये पता है कि इफ़ और कंडीशन हम ये प्रिंट करना, अगर एल्स अदरवाइज दिस कंडीशन टू बी प्रिंटेड। तो अब आपको यहाँ ये दिख रहा है किस तरीके से हमने यहाँ पे दो न्यूमेरिक कंट्रोल लिया हुआ, न्यूमेरिक कंट्रोल 1 एंड न्यूमेरिक कंट्रोल 2, और फिर हमने केस स्ट्रक्चर लिखा हुआ है, ट्रू एंड फॉल्स कंडीशन होगा, एंड हियर द बूलियन फंक्शन टू विच रिप्रेजेंट ट्रू एंड फॉल्स। तो और आउटपुट न्यूमेरिक इंडिकेटर हमारा है। तो अब हमारा इनपुट दो है, न्यूमेरिक कंट्रोल 1 एंड 2, तो किस इनपुट को किस आउटपुट पे ले जाना है या डिपेंड अपॉन ट्रू एंड फॉल्स कंडीशन। If the condition is true, then numeric control 1. If the condition is false, then numeric control 2. तो अब यहाँ पे ये एक्चुअली दिख रहा है कि किस तरीके से हमने यहाँ पे यूज किया हुआ है, मीन्स ट्रू एंड फॉल्स कंडीशन, दो नंबर हमने लिया हुआ है। तो अब इन दोनों नंबर के बीच में दो ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है, एडिशन का और सब्ट्रैक्शन का। तो अगर ये ट्रू कंडीशन होगा तो एडिशन परफॉर्म होगा, जैसे ये नीचे वाला स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, ओके, ट्रू कंडीशन पे। एंड इफ़ अगर ये कंडीशन फॉल्स है तो आपको वो सब्ट्रैक्शन वाला परफॉर्म होगा, जैसे आपको दिख रहा है सब्ट्रैक्शन परफॉर्म, ये दिस वन, ये आपको सब्ट्रैक्शन परफॉर्म होगा। तो इस केस स्ट्रक्चर की हेल्प से इजीली हम यहाँ पे दो आपके एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन परफॉर्म हो रहे हैं। तो अगर कंडीशन आपको ट्रू है तो एडिशन परफॉर्म होगा, सब्ट्रैक्शन अगर फॉल्स है तो सब्ट्रैक्शन हो रहा है। तो इस तरीके से हम कर सकते हैं। एंड देन एक और यहाँ पे स्ट्रिंग यूज़ किया है, दो स्ट्रिंग हमारे हैं कार एंड बोट के। तो अब हमें यहाँ पे एक केस स्ट्रक्चर पे आपका कार है, एक केस पे हमारा बोट है। तो किस स्ट्रिंग को हमें डिस्प्ले करना है कि दिस इज़ कार और दिस इज़ बोट। तो ऑब्वियस सी बात है, दो कंडीशन हमारे होंगे, दो यहाँ पे स्ट्रक्चर आपके बनेंगे, एक कार के लिए एक आपका ये बोट के लिए। तो दिस इज़ द केस स्ट्रक्चर। एंड देन सीक्वेंसिंग। अब सीक्वेंस में क्या है कि जैसे जस्ट लाइक सीक्वेंस एक के बाद एक हमारे स्ट्रक्चर आपके ऐड रहेंगे। तो जैसे फर्स्ट वन जो आपको पहला दिख रहा है दिस इज़ कार एंड दिस इज़ ट्रेन। देन ये सीक्वेंस में एक के बाद एक लगे हैं, तो एक के बाद एक हमारे एग्जीक्यूट होंगे। फर्स्ट वन दिस इज़ कार, देन दिस इज़ ट्रेन। तो इसको हम कहते हैं फ्लैट सीक्वेंस स्ट्रक्चर, ओके। एंड देन नेक्स्ट स्टैक सीक्वेंस स्ट्रक्चर जो आपको दिख रहा है। स्टैक मीन्स होता है, जैसे हमने स्टैक सुना होगा, स्टैक ऑफ प्लेट, स्टैक ऑफ बिस्किट्स होते हैं, तो वो एक के ऊपर एक अरेंज होते हैं। तो हमारे जो सीक्वेंस में आपको जो पहला के जो फ्लैट जो एक के बाद एक अरेंज होते हैं, ये स्टैक एक के ऊपर एक लगे रहते हैं। इनकी नंबरिंग होती है, तो नंबरिंग के बिहाफ पे हम जो है 1/1 स्ट्रक्चर को हम एग्जीक्यूट करते हैं, और इसलिए इसको यहाँ पे स्टैक सीक्वेंस स्ट्रक्चर कहा गया। तो फाइनली एक सिंपल एक एग्जांपल ये लिया गया जिसमें सारी चीज़ों को यूज़ किया गया, फॉर लूप, सीक्वेंस स्ट्रक्चर, केस स्ट्रक्चर, व्हाइल लूप एंड व्हील, and so many example. So this is all about the lab view.